अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन कारा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन कारा विच इज कॉल्ड ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल का जो कलर होता है वो येलो टू रेड होता है, ठीक है। येलो से रेड तक ये कलर जो होता है वो वेरी करता रहता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये किस तरह डेवलप करता है कारा में। तो जो ग्लोब्यूल ये डेवलप करता है फ्रॉम द नोड ऑफ द ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। हमें जिस तरह पता है कि कारा के अंदर दो तरह की ब्रांचेस डेवलप करती है नोड से। एक होती है लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस जो कि एक वर्ल बना देती हैं कारा के नोड के गिर्द, और दूसरी होती है ब्रांचेस अनलिमिटेड ग्रोथ की जो कि बहुत ज़्यादा लंबी ग्रो करती हैं पूरी लेंथ की प्लांट के साथ, ठीक है। तो जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती है ना उसकी नोड से इस तरह, ठीक है ना, एक जो ग्लोब्यूल है वो डेवलप करता है इंथीरियर इनिशियल सेल से। तो इंथीरियर इनिशियल सेल जो होगा वो कहाँ पे पाया जाएगा, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की पेरिफेरी, मतलब के साइड के ऊपर ना लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस की साइड से एक सेल होगा जो एक्ट करेगा किसकी तरह, इंथीरियर इनिशियल की तरह। तो ये इनिशियल की तरह ये सेल एक्ट किया है। कहाँ पे ये सेल पाया गया था, लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच के पेरिफेरी पे, मतलब उसकी साइड के ऊपर। अब इस इंथीरियर इनिशियल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगी। तो हमें जिस तरह पता है कि ट्रांसवर्स डिवीजन होती है हॉरिजॉन्टल डिवीजन, इस तरह पैरेलल टू सरफेस। तो यहाँ पे एक सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हुई है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए हैं और दो सेल एक सेल से बन चुके हैं। तो जो ऊपर वाला सेल है उसको नाम दे दिया गया है इंथीरियर मदर सेल का, और जो नीचे वाला सेल है उसको नाम दे दिया गया है पेडिसल सेल का, ठीक है। और पेडिसल सेल ने यहाँ तक ही रहना है और इसने आगे की स्टॉक बना देनी है। अब इसका कोई काम नहीं है ग्लोब्यूल की डेवलपमेंट में। ग्लोब्यूल की डेवलपमेंट में जस्ट वर्क जो करेगा वो है इंथीरियर मदर सेल। अब इंथीरियर मदर सेल के अंदर दो बल्कि तीन तरह की, अब इंथीरियर मदर सेल के अंदर तीन तरह की डिवीजन होती हैं। दो जो होंगी वो एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगी इस तरह, ठीक है ना। एक इस तरह, हमें पता है कि एंटीक्लाइनल डिवीजन कौन सी होती है, वो होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना, 90 के एंगल पे होती है सरफेस की। जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती है वो पैरेलल होती है और जो वर्टिकल डिवीजन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे इंथीरियर मदर सेल के अंदर दो वर्टिकल डिवीजन होनी है इस तरह, ठीक है, इस तरह, एक इस तरह फिर एक इस तरह। इससे क्या बने, चार सेल बन गए। अब इन चार सेल को दरमियान में से इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी है, ठीक है ना। एक इस तरह डिवीजन हो गई है, इस तरह सरफेस के वर्टिकल ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। इससे बन गए चार सेल और एक जो है वो दरमियान से हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो गई है और 8 सेल्स बन गए हैं इससे, ठीक है। 8 सेल्स को हम कहते हैं क्या है, ऑक्टेट सेल यहाँ पे बन चुके हैं। अब हर 8 सेल में से क्या होगा कि जो दरमियान वाले सेल होंगे ना वो डिवाइड करेंगे और बैक साइड में भी जो सेल होंगे वो भी डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, जब ये डिवाइड करेंगे तो साइड्स पे जो सेल्स बन जाएंगे उसको हम नाम दे देंगे शील्ड सेल का, और जो दरमियान में सेल्स होंगे उसको हम नाम देंगे प्राइमरी कैपिचुलम सेल्स, ठीक है। प्राइमरी कैपिचुलम सेल्स दरमियान में होंगे। अब प्राइमरी कैपिचुलम सेल डिवाइड करेंगे या फिर शील्ड सेल डिवाइड करेंगे और एक दरमियान में सेल्स की जो ये ब्लू कलर से मार्क की गई है ये लेयर बन जाएगी, ठीक है ना। 8 सेल की ये लेयर बनेगी क्योंकि 8 सेल नहीं है ना हर लेयर में, इसमें 8 थे, इन 8 ने अपने अपने सेल डिवाइड करके इधर 16 बना दिए, ठीक है। अब ये 16 ने दोबारा डिवाइड किया और यहाँ पे क्या हो गए, फिर 8 सेल यहाँ पे ऐड हुए 24 होगी। और जो दरमियान वाले 8 सेल है ना इसको हम कह देंगे मैनीब्रियम सेल, ठीक है। और जो साइड वाले हैं उनको हम शील्ड सेल, यहाँ पे भी शील्ड कहा गया, और जो सेंटर में है उसको हम कैपिचुलम का नाम दे देंगे, कैपिचुलम सेल्स, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर कैपिचुलम सेल जो है इन्होंने आगे जाके इंथीरियर फिलामेंट्स बनाने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरह बने ये मैनीब्रियम सेल्स, या तो कैपिचुलम सेल ने डिवाइड किया जो आप प्राइमरी कैपिचुलम ने, या शील्ड सेल ने, दोनों नहीं इकट्ठे डिवाइड करेंगे। इनमें से एक जो लाइन है 8 सेल्स की वो डिवाइड करेगी और मैनीब्रियल सेल्स बन जाएंगे। अब मैनीब्रियल सेल्स के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है ये मैनीब्रियम बना देगा, मैनीब्रियम सेल जो होंगे मैनीब्रियम बना देगा और इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये।
शील्ड सेल क्या है? शील्ड सेल एक्ट करते हैं एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद हम बात करेंगे कैपिचुलम। तो यहाँ पे क्या था? कैपिचुलम, ये था प्राइमरी कैपिचुलम। प्राइमरी कैपिचुलम ने डिवाइड करके सेकेंडरी कैपिचुलम बनाया और उसके बाद क्या, किस चीज़ को राइज दिया? इंथ्रीडियल फिलामेंट्स को। तो अगर हम ग्लोबिन में बात करें तो 2 से 4 जो होते हैं वो इंथ्रीडियल फिलामेंट्स पाए जाते हैं और हर इंथ्रीडियल फिलामेंट्स के अंदर 25 से 250 जो इंथ्रीडियल सेल्स पाए जाते हैं। तो इंथ्रीडियल फिलामेंट्स की डीटैच होने के बाद क्या बना देता है? ये एक बायोफ्लैजेलेट एंथीरोजॉइड बना देता है, एंथीरोजॉइड, जो कि आगे फिर क्या करता है? इन कीमोटैक्सिस के जरिए ये एग की तरफ अट्रैक्ट करता है।